यहाँ हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठे हैं कि हम आपकी मनोकामना कामना को यहाँ आकर आप इस स्थान पर आए हैं तो पूर्ण हो जाएगी। ना मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि किसी और या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपकी सब चीजों को पूरा कर देगी, नहीं। थोड़ा भेद है, थोड़ा फर्क है, इसको थोड़ा समझ लेना। देखा जाए, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो 90% लगभग जो भी आध्यात्मिक स्थली हैं या जो भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, ग्रंथ हैं या स्थान हैं या जो भी चीजें हैं, ज्यादातर मानव का किसी भी मत मतांतर व धर्म से संबंध हो भले ही, लेकिन विशेषकर उन स्थानों में और उन स्थानों से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथावलियों में आप पाएंगे कामनाओं से परिपूर्ण चीजें। और ये 90% लगभग सभी आध्यात्मिक यात्राओं में ऐसा ही कुछ है। अगर देखा जाए, वो जो कामना है, जो इच्छा है, वो भी कौन सी मिलेगी ज्यादातर, जिसे हम सांसारिक व भौतिक कामना कहते हैं। लेकिन कामना तो एक आध्यात्मिक भी होती है। कामना उस ईश्वर को प्राप्ति की भी हो सकती है, अपने स्वयं को जानने की भी हो सकती है, या निर्वाण मोक्ष व स्वतंत्रता व मुक्ति की जो हमने बातें सुनी है, एनलाइटमेंट या और बहुत सारी चीजें, वो भी कामना हो सकती है। देखा जाए तो जीवन का रस ही इन दोनों में है, यानी कि संसार अलग नहीं है, यानी कि जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वे भी अलग नहीं हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे शरीर है, जैसे मन है, दो चीजें तो है ना। और अब जो शरीर और मन है, किसके कारण है? वो जैसे एक पेड़ है, वृक्ष है, अब उसकी जड़ें कहीं मिट्टी में दफन है तो वो जीवित है ना, और रस ले रहा है। हमें पता है कि हाँ, यहां से ये जीवित है, लेकिन हमारी जड़ें, हमारा रस वो कहाँ है? हम कहाँ से जुड़े हैं? हमारी तो कोई मिट्टी नहीं, कहीं कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो जड़ कौन सी है, कहाँ है? वो वही एनर्जी है, वही ऊर्जा है, उसे हम आत्मा कहीं, जो भी नाम दें, यानी ये कुछ है जिसके कारण ये शरीर व मन है। इसका मतलब शरीर और मन का वजूद जो है, कुछ है जिसके कारण वह चीज है। अब वह कहते हैं कि सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म को ही हमने अध्यात्म नाम दे दिया। लेकिन अब देखें कि अगर ये शरीर और मन ना हो तो फिर उसका क्या वजूद है? उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो महत्व देखा जाए, अगर शरीर है तो उतना ही महत्व अब उस एनर्जी का भी है, उस जीवंत ऊर्जा का भी है, उस केंद्र का भी है। इसका मतलब दोनों का बराबर महत्व है। इसलिए अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है जितना विज्ञान का महत्व है। लेकिन हम देखें अपने चारों तरफ, हमारी ज्यादातर जो 90% भावना कामना ज्यादातर कहाँ रहती है? सांसारिक कामनाओं से जुड़ी हुई है। और एक और चीज देखें, जितने भी तीर्थ हैं, वहां जाके आप देखेंगे कि सब में क्या लिखा होता है, या सब में क्या कुछ कामना भावना जुड़ी होती है कि वहां जाएंगे तो ये सब चीजें काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा मामला है। यहां की यात्रा थोड़ी उल्टी है। यहां हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठे हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि हम आपकी मनोकामना कामना को यहाँ आकर आप इस स्थान पर आए हैं तो पूर्ण हो जाएगी, नहीं। थोड़ा भेद है, थोड़ा फर्क है, इसको थोड़ा समझ लेना। ना मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि किसी और या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपकी सब चीजों को पूरा कर देगी, ना मैं ये कह रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा इसको समझ लेना कि जिस अदृश्य शक्ति से सब है, वह परम सत्ता, वह परम शक्ति, वह ब्रह्मांडीय शक्ति, वह विश्व शक्ति आपके केंद्र में बैठी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं।
मैं आपको इशारा कर रहा हूं, जिससे सब कुछ है उसको आप लेके जन्मे हैं। आप किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी के बिसर नहीं हैं। आपको वह संपदा, वह मालकियत, वह स्वामित्व आपको देकर भेजा गया है। बस बात इतनी है कि हम उस स्वयं की शक्ति से रूबरू नहीं हो पाते। पता तो है, पता तो सबको है कि हाँ भाई कुछ तो है जिसके कारण सब है, लेकिन हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। अभी एक गीत बज रहा था, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ बड़ी सारी यात्रा, बड़ी साइंटिफिक यात्रा है। गीत बज रहा था, कौन सा गीत बज रहा था? सबसे पहले एक प्रार्थना थी, बड़ी प्यारी प्रार्थना थी, है ना? और वो विश्वास से भरी थी कि हमारे आत्मविश्वास को कमजोर ना होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ एक परिपत्र दिया गया, वो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर वे प्रश्न है, सबके चित्त में है, सबकी मनोदशा है। फिर यहाँ एक आपको उससे संबंधित कुछ चीज पढ़ाई गई। वो आप पुस्तक लेकर भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से वह चीज बताई जा रही है कि जो भी कामना भावना है आपके भीतर, उस कामना इच्छा को आप जब लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये नहीं कि इस स्थान तक पहुंचे, इसको थोड़ा समझो, यानी कि आप इस जन्म के साथ ही उसे लेके पैदा हुए हैं। और जब जन्म के साथ आप उसे लेके पैदा हुए हैं तो आपका तो कसूर कुछ है ही भाई, है तो है। अगर आप जन्म के साथ, अगर आपके भीतर कोई कामना मनोइच्छा अगर है, तो उसे हमें प्रेज क्यों करना है? उसे हमें क्या करना है? सम्मान देना है। उस इच्छा का हमें स्वागत करना है स्वयं के लिए। अगर वह भीतर है, मान लो एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो बने, एक बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो बने, अगर एक कोई व्यापारी बनना चाहता तो बने, कोई आध्यात्मिक अगर मार्ग पर चलना चाहता तो चले। यानी कि वो सब चीजें अपने साथ लेके जन्मता है। एक बच्चा नृत्यकार बनना चाहता है तो नृत्य करे, गायक बनना चाहता तो गायकी करे, यानी कि वो सब चीजें लेके पैदा हुआ है। अब बात ये है कि हम अपने आप को जानने की बजाय, अपने आप को स्वयं को पहचानने की बजाय, हम किसी के सहारे को ढूंढते हैं। और 90% इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में, केवल मेरा समझना भारत में चारों तरफ यही हाल है। लगभग 90% लोग उम्मीद और आशा रखते हैं कि कोई ऐसी चीज है, वह मिरेकल या चमत्कार होगा और हमारी जो भी मनोइच्छा है वह चुटकियों में पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको पता होगा कि हर कहीं ना कहीं कहानी जुड़ी होती है, कोई जादू का चिराग मिल गया, मनोइच्छा पूरी हो गई, बोल, जिन आता है बोलता है कि बोलो बच्चा क्या इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाती है। हम ऐसे कुछ चमत्कारों में विश्वास रखते हैं कि कहीं से ऐसा कुछ हो जाए, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसको थोड़ा गौर से देखना, थोड़ा अपने भीतर झांक के देखना कि आज तक ये इतिहास पूरा गवाह है। अपने भीतर झांकना, अपने चारों तरफ देखना। आपने बहुत कहानियां सुनी होगी कि पहले टाटा क्या था जब वो शुरुआत हुई थी। धीरू भाई रिलायंस अंबानी, जिसको हम आज जानते हैं, पहले वह क्या था, कहानी सुनी होगी। मैकडॉनल्ड्स के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि जो रैक्रो था वो पहले क्या था, और फिर उसके बाद उसने रिटायरमेंट के बाद उसने एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट शुरू किया और आज पूरे वर्ल्ड में उसकी फ्रेंचाइजी है मैकडी की। तो इसको समझने की कोशिश करें। क्या कोई कहीं से एकदम कोई चीज पटक दी गई? यहां की जो यात्रा है, यहां आपको बेसहारा या किसी के सहारे छोड़ने की यात्रा नहीं है, बस इतना थोड़ा सा फर्क है। इसलिए साथियों मित्रों, जो आजकल चारों तरफ इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, यहां आंख खोलने की यात्रा है, अपोदित भाव बनने की यात्रा है। जिन इष्ट पुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने लोगों को जगाने की जो भरसक प्रयत्न किया है, उसके बावजूद
आदमी धीरे धीरे परत दर परत चीजें जमती ऐसी चली जाती हैं। बस इस फर्क को थोड़ा यहाँ समझना है। अगर यहाँ आप आए हैं, स्थलीय स्थान आपके लिए हमने कोशिश की है कि आप आराम से बैठ सकें और इस यात्रा पर चल सकें और अपने भीतर की अवचेतन शक्ति को पहचान सकें, जिससे सब प्रकट होता है।